खुशी तो होती है और लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को थोड़ा वक्त लेना चाहिए, मौके बनाने चाहिए जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, सिर्फ उस वक्त नहीं जब आपको अवार्ड मिलता है या रिकग्निशन मिलता है। मुझे अभी एक हादसा हुआ था कश्मीर में, जहाँ मैं कई सालों तक रहा था अपने बचपन में, और कई यादें उभर आई। तो इस तरह if we assess our lives in terms of where we were when we were children, बचपन में हम क्या थे और क्या बने, अगर हर एक सोचे तो हर एक को अपने आप को अवार्ड दे सकता है, क्योंकि सब ने बहुत हिम्मत के साथ ज़िंदगी की तकलीफ़ों को पार किया है, सफलता पाई है, दुख सुख देखे हैं, सब अवार्ड के लायक हैं। तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अवार्ड मिला है, लेकिन अवार्ड हर एक की ज़िंदगी में उनको मिलना चाहिए जिन्होंने बहुत कुछ सहकर कुछ पाया है। थैंक यू। तो रनिंग प्रोजेक्ट सर कोई कई प्रोजेक्ट्स हैं, देखते रहिए। देखिए क्या सर आप देखिए, रनिंग प्रोजेक्ट्स का हाल ये है कि हमारी इंडस्ट्री में या कम से कम मेरी प्रोफेशन में प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, रन करते रहते हैं। गए साल में मैंने 2 कन्नड़ा फिल्म, 2 तेलुगु फिल्म और उनकी भाषा में की है, एक पंजाबी फिल्म पंजाबी में की है, एक हिंदी फिल्म की है, अभी मैं OTT सीरीज शूट कर रहा हूँ कश्मीर में। तो फॉर्चुनेटली मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा काम चलता रहता है, मुझे मौका मिलता रहता है अपने प्रोफेशन को एक्सप्रेस करना, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करना। और मैं आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे इतने लोग याद करते हैं, आके एम्ब्रेस करते हैं, फ़ोटो मांगते हैं, प्यार देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सफलताएं मुझे मिली हैं। आई थैंक यू ऑल। सर एक अवार्ड के साथ चाहिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो है एक अवार्ड में काफ़ी सारे विदेशों से लोग आए हुए थे, क्या कहना चाहोगे? यार अच्छा है, बिकॉज बहुत ही अलग अवार्ड्स हैं और जैसे IIFTC ने किया है, हर्षद ने जैसे IIFTC को बनाया है, मुझे पता है शुरू से क्योंकि मैंने पहले भी ये अवार्ड्स अटेंड किए हैं। एंड इट्स अ ग्रेट एफर्ट इस सारी कंट्रीज़ को साथ में लाके और फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट करना कि हम लोग जाके उनकी कंट्रीज़ में शूट करें। आई थिंक ऑल्सो इट्स स्पेशल बिकॉज कोविड के बाद टूरिज़्म इतना कम हो गया था हर जगह, and everybody was trying, everybody was scared to travel, everybody, all the countries were suffering because tourism wasn't happening the way it would generate income for them. And this is one of the initiatives, one of maybe a small contribution towards the tourism of different countries, but it's a great one because सब लोगों को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये मौका मिलता है कि वो उनको पता चले कि कौन सी लोकेशंस अवेलेबल हैं, वो कहाँ जाके शूट कर सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। And to get everybody together, I think it's a great initiative what Harshad is doing. आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं, तो लोकेशंस की बात करें, कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? मैं अभी सिर्फ फ़िलहाल एक्टर हूँ, चाहूँगा कि आगे मे बी कभी प्रोड्यूसर बनूँ, लेकिन उसका अभी इमीडिएटली तो कोई प्लान नहीं है। मैंने शॉर्ट फिल्म्स कुछ प्रोड्यूस की थी, बट फ़िलहाल मेरी पूरी कंसंट्रेशन एक्टिंग पर है। और घूमने के लिए आई थिंक एक्टर से बेटर प्रोफेशन कोई नहीं है, हर जगह जा सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट it's again one of the professions as an actor that we get the privilege to travel different countries and the world, but वो तो प्रोड्यूसर के ऊपर जहाँ ले जाना चाहेंगे आपको। आज के मेहमान जो हैं दोनों पंजाबी थे, बेदी और संधू, क्या कहना चाहेंगे? बस I'm truly honored to be able to share this stage with Bedi sir, and been a huge fan of him, Kabir Bedi ji ko. I think the entire world knows him for the kind of acting
acting and the performances he's delivered, for the kind of personality he has, and what an amazing voice. I wish I wish that someday I could deliver dialogues like that. रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अनिश भाई आपके? Sorry? रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं? जी अभी एक अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ एक और शूट की है जो आई थिंक 2024 के बिगनिंग में आएगी। उससे ज़्यादा मैं भी ज़्यादा बता नहीं सकता, बट दैट इज़ समथिंग विच वी जस्ट फिनिश्ड। थैंक यू। थैंक यू। विजुअल ले लो। वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ये वो अवार्ड्स हैं जो हम लोग को ऐसी चीज़ से जोड़ते हैं जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया लोग बोलती है कि दुनिया आज एक हो गई है बिकॉज पीपल ट्रैवल सो मच, सो मेनी कल्चर्स, और ये एक अच्छी चीज़ है जब हम दुनिया से जुड़ते हैं, उनके नए नए कल्चर्स सीखते हैं। और हमारा हिंदी सिनेमा जो है वो बहुत बड़ा पार्ट निभाता है, बिकॉज वी grew up watching these films where we saw Switzerland, where we saw London, where we saw all these countries जहाँ पे हम नहीं जा सकते थे, बट आज भी मुझे ऐसा लगता है that this is what I was discussing कि हम आज वहाँ पर हैं जहाँ पर हम इन देशों में जाकर इनके कल्चर्स के साथ, अपने स्क्रिप्ट्स के साथ फिल्में बना सकते हैं और उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो शायद आज बाहर नहीं घूम सकते हैं या शायद इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सो ये दुनिया को और पास लेकर आता है उन सब के लिए जो सिनेमा के थ्रू इन शहरों को देखते हैं। सो इट्स अ ब्रिलियंट अवार्ड, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपकी फेवरेट लोकेशन क्या है? एक तो कहना बहुत मुश्किल होता है हमेशा, बट मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, और जहाँ मैं अभी तक नहीं गया हूँ वो है कनाडा। मतलब अभी तक नहीं गया हूँ, सो एक वही है मतलब जो ऐसे एकदम से दिमाग में आया, बट यस दुनिया बहुत खूबसूरत है। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अभी? जी मैं एक शो कर रहा हूँ अमेरिका में जिसका नाम है पपीटर्स अमेरिका। एक वेब फिल्म हम लोग कर रहे हैं, एंड देन प्रोड्यूसिंग ऑल्सो। मैंने अभी नया अपना प्रोडक्शन शुरू किया है, सो उनके साथ भी कर रहा हूँ। मेरी अभी एक शॉर्ट फिल्म है जो मायामी फिल्म फेस्टिवल में गई है, सो होपिंग फॉर, और एक विक्रम भट्ट का वीडियो किया है विच विल कम वेरी वेरी सून, सो आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। थैंक यू सर। थैंक यू। Kaka Babu Prattavartan, of course, it's been produced by SBF. This was Kaka Babu's third series. I mean, we did first in Egypt, second one was in Switzerland, the third one was in South Africa. And very happy, like today's date, not only in Hindi, I think entire Indian cinema is really going all over the world and trying to really show a huge experience, because location has been always very important in cinema. But I think there was a time when we started our career, it was like song we used to go and shoot in abroad. But I think nowadays the subject itself caters to we go for a abroad shoot where the location becomes a part of the cinema. Location is a very important part of, and I think now we also need to see that a lot of international film comes to India also to shoot, because India has its own, I always say that the kind of visuals we have in India is fantastic. So I think this is a wonderful collaboration, because cinema has its own magic, always. It can cater to any audience, anywhere in the world. So, and especially today's date, the things are changing with the OTT platform. People are getting more and more options to explore the locations, the actors, the I mean, it's a wonderful time for the new generation. Thank you so much. Durga Puja ke liye, what is so special for your fans? Oh well, Durga Puja is just knocking. Durga Puja, being a Bengali, we all feel very proud, and we wait for this Ma coming to us. And as we know, the last 3 years it has been declared at UNESCO. So it's one of the biggest festival in the world. So we are very happy, and last around 11-12 years, back to back, always there used to be my one film at least in Durga Puja. 19th my film is getting released, Dosham Avatar, and Bless Me, Love Me, and I think it's Jio's first Bengali film also with SPF, the same production house. So yeah, I'm waiting, and Puja will be a huge festive. Kolkata changes, I can say, the Bengal changes in fact in Durga Puja's time. Thank you so much. Upcoming projects, sir? I have got a film which is releasing on Puja, then I have a release next December. I'm starting a film with Kaushik Ganguly, with Rituparna Sengupta, which is going to be our 50th film as 008, 50th film.
So yeah, there are a lot of films in pipeline. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा अवार्ड है क्योंकि ये इवेंट ही ज़बरदस्त है। इसमें अलग अलग लोकेशन से लोग आए हैं और वो अपनी कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, वैसे हर देश चाहता है कि इंडिया की फिल्म की शूटिंग वहाँ हो। जैसे मॉरिशस से ग्रीस से यूरोप की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री ये चाहती है। इसके लिए अवार्ड रखा गया है। और आज जब इम्तियाज़ अली से यहाँ मुलाकात हुई, इसके अलावा कबीर दीदी जी यहाँ आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरीके का इवेंट मुंबई में हो रहा है और मैं इसका भाग हूँ। और कल भी मैं बात करने वाला हूँ, मॉडरेट कर रहा हूँ सेशन जहाँ पर हम महाराष्ट्र टूरिज्म की बात करने वाले हैं। आप भी कहीं ना कहीं फिल्म से जुड़े हैं, क्रिटिक हैं, फिल्म के बारे में लिखते हैं, रिव्यूइंग करते हैं, और क्या कहना चाहिए इस बारे में? मतलब फिल्म की जो लोकेशंस है इंडिया से बाहर की है काफ़ी। हम तो चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ जितने OTTs बढ़ गए हैं उससे आपको बहुत सारी रेंज मिलती है। ऐसे में बाहर के देशों में शूटिंग करना, और जब वो बाहर के देश सब्सिडी देता है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा इस तरीके के इवेंट्स का फ़ायदा हम सभी को होता है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करती हूँ बिकॉज जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, पहली बात तो अलॉट ऑफ उससे बहुत अवेयरनेस आती है, और कहाँ पर किस तरह की लोकेशन है, किस तरह की ब्यूटी है, उसको किस तरह से दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, उसका बहुत फ़ायदा होता है फ्रॉम द विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब उसे कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना है, कोई भी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है, तो ये सारी लोकेशंस अपने आप में ब्यूटी समेटे होते हैं। एक एकदम अलग तरीके का सबकी इंडिविजुअलिटी है, सब में एक यूनिक चीज़ है जो उस कंट्री में होगी तो वो दूसरी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी। एंड आई थिंक इस तरह से जब सब कंट्रीज अपनी अपनी लोकेशंस को लेकर सामने एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता किसी भी क्रिएटर के लिए। थैंक यू। विजुअल